पसीने से तर-बतर बदन, कंधे पर एक पुरानी बोरी और उस बोरी में अनाज नहीं बल्कि इंसान की हड्डियां। ये सुनने में किसी फिल्म की कहानी लग सकती है, लेकिन बताया जा रहा है कि ये घटना हमारे ही देश की है। एक ऐसी कहानी जिसने लोगों को झकझोर दिया है और सिस्टम पर बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ये मामला मयूरभंज जिले से सामने आया है, जहां एक व्यक्ति जिसे जीतू मुंडा बताया जा रहा है, अपनी बहन के बैंक खाते से पैसे निकालने के लिए संघर्ष कर रहा था। बताया जाता है कि उसकी बहन की कुछ समय पहले मृत्यु हो चुकी थी। उसके बैंक खाते में लगभग 19,300 रुपए जमा थे। एक आम इंसान के लिए ये रकम छोटी लग सकती है, लेकिन एक गरीब परिवार के लिए ये उनकी पूरी जरूरतों का सहारा हो सकती है। जब जीतू बैंक पहुंचा तो उसे बताया गया कि पैसे निकालने के लिए डेथ सर्टिफिकेट या कानूनी दस्तावेज जरूरी हैं। ये बैंकिंग नियमों का हिस्सा है जो हर जगह लागू होते हैं, लेकिन यहीं से कहानी एक दर्दनाक मोड़ लेती है। रिपोर्ट्स के अनुसार जीतू के पास ना तो जरूरी कागजात थे और ना ही बार बार सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगाने की क्षमता। ऐसे में उसने जो किया, उसने पूरे सिस्टम को सवालों के घेरे में ला खड़ा किया। कहा जा रहा है कि उसने अपनी बहन की कब्र खोदकर उसके अवशेष निकाल लिए और उन्हें सबूत के तौर पर बैंक तक लेकर आया। अब यहाँ एक जरूरी बात समझना बहुत जरूरी है। इस घटना के कुछ पहलुओं की पूरी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन जो रिपोर्ट सामने आई हैं, वे एक बहुत बड़ी समस्या की ओर इशारा जरूर करती हैं, और वो समस्या है सिस्टम और आम आदमी के बीच की दूरी। अब सवाल उठता है, क्या बैंक गलत था? देखिए, बैंक के अपने नियम होते हैं। किसी मृत व्यक्ति के खाते से पैसा निकालने के लिए डेथ सर्टिफिकेट, पहचान पत्र और कानूनी वारिस का प्रमाण जरूरी होता है। ये नियम इसलिए बनाए गए हैं ताकि धोखाधड़ी को रोका जा सके और गलत व्यक्ति पैसा ना निकाल सके। लेकिन जब यही नियम एक गरीब इंसान के सामने दीवार बन जाए, तब समस्या पैदा होती है। भारत में आज भी लाखों लोग ऐसे हैं जिनके पास जरूरी दस्तावेज नहीं होते। ग्रामीण इलाकों में डेथ सर्टिफिकेट बनवाना आसान नहीं है। कई बार लोगों को इसके लिए कई दिन और कई दफ्तरों के चक्कर लगाने पड़ते हैं, और एक दिहाड़ी मजदूर के लिए हर दिन की कमाई ही उसके परिवार का सहारा होती है। ऐसे में वो बार बार लाइन में लगकर कागज बनवाने की प्रक्रिया पूरी नहीं कर पाता। यहीं पर सिस्टम और जमीनी हकीकत के बीच की खाई साफ नजर आती है। एक तरफ हम डिजिटल इंडिया की बात करते हैं, जहां सब कुछ ऑनलाइन और आसान बताया जाता है, और दूसरी तरफ एक ऐसा भारत भी है जहां 19,300 रुपए निकालना भी किसी पहाड़ चढ़ने जैसा हो जाता है। अगर ये घटना सच के करीब भी है, तो ये सिर्फ एक व्यक्ति की कहानी नहीं है, ये उस दर्द की कहानी है जिसे हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। सोचिए, एक भाई जिसने अपनी बहन को खो दिया, उसे शांति से विदा करने का समय भी नहीं मिला, और फिर उसे मजबूर होकर वही कब्र दोबारा खोदनी पड़ी। ये सिर्फ गरीबी नहीं है, ये मजबूरी की वो हद है जहां इंसान के पास कोई और रास्ता नहीं बचता। ये घटना हमें मजबूर करती है सोचने पर कि क्या हमारे नियम इंसानियत से बड़े हो गए हैं? क्या सिस्टम इतना जटिल हो चुका है कि एक आम आदमी उसमें फंस कर रह जाता है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या गरीब और अमीर के लिए सिस्टम अलग अलग काम करता है? क्योंकि जहां एक तरफ बड़े बड़े घोटाले करने वाले लोग आसानी से सिस्टम से निकल जाते हैं, वहीं दूसरी तरफ एक गरीब व्यक्ति को अपनी सच्चाई साबित करने के लिए इस हद तक जाना पड़ता है। ये सिर्फ एक घटना नहीं है, ये एक आईना है, एक ऐसा आईना जिसमें हमें अपने समाज और सिस्टम की सच्चाई दिखाई देती है। ये हमें याद दिलाता है कि नियम जरूरी हैं, लेकिन इंसानियत उनसे भी ज्यादा जरूरी है। अब सवाल ये नहीं है कि जीतू ने क्या किया, सवाल ये है कि उसे ऐसा करने पर मजबूर क्यों होना पड़ा। क्या हमारे सिस्टम में इतनी जगह नहीं कि ऐसे लोगों की मदद की जा सके? क्या हम सिर्फ कागजों के आधार पर इंसान की सच्चाई तय करेंगे, या फिर हम ऐसा सिस्टम बना पाएंगे जहां किसी को अपनी बेबसी साबित करने के लिए इतनी बड़ी कीमत ना चुकानी पड़े? आज जरूरत है कि हम सिर्फ इस घटना को देखकर आगे ना बढ़ जाएं, बल्कि ये समझें कि ऐसे हजारों लोग हमारे आसपास हैं जो रोज इसी तरह की समस्याओं से जूझ रहे हैं। किसी की पेंशन रुकी हुई है, किसी का राशन कार्ड बंद है, किसी को इलाज के लिए पैसे नहीं मिल पा रहे, और इन सब के पीछे एक ही कारण है, सिस्टम तक सही पहुंच का ना होना। अगर हमें सच में आगे बढ़ना है तो हमें इस दूरी को कम करना होगा, क्योंकि विकास सिर्फ बड़े शहरों, बड़ी इमारतों और डिजिटल सेवाओं से नहीं होता।